ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रकुटी के मध्य में, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश में हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? बाबा बता देंगे कि जो सबसे पहले आएंगे है ना सतयुग में, यानी पूरे 84 जन्म लेंगे, उनकी स्पीड क्या होगी, पुरुषार्थ क्या होगा, वो क्या क्या मेहनत करेंगे। उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। तो ये सारे चेक करना है हम सबको कि इनमें से कोई विकार तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। गीत है आज का, इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है। पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है। वहाँ पाप होता नहीं। कहाँ? सुख सतयुग में पाप होता है दुख धाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है। रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी AFG जलाते हैं। बच्चे जानते हैं हम इस समय रावण राज्य में हैं, परंतु किनारा किया हुआ है। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस बाप के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तो इससे पहले तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब यहाँ आए, ज्ञान लिया, तो हमें ज्ञान हुआ है। क्या आया बुद्धि में कि हम बाप के पास जा रहे हैं और अब हम मनुष्य से देवता बनेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। उसी के लिए रोज बाबा हमें पढ़ाते हैं कि कैसे पुरुषार्थ करना है। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई भी देवधारी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई देहधारी नहीं है। वह है ही शिव बाबा, जिसको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी, परंतु तुम फिर देह लेकर जन्म मरण में आते हो, तो तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, वह हमको श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग का मालिक बन सकेंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, समझते हैं नई दुनिया जरूर है, वह भी जरूर कोई स्थापन करने वाला है। नरक भी कोई स्थापन करते हैं। तुम्हारा सुखधाम का पाठ कब पूरा होता है वह भी तुम जानते हो। फिर रावण राज्य में तुम दुखी होने लगते हो। इस समय यह है दुखधाम। बल कितने भी करोड़पति पदमपति हो, परंतु पतित दुनिया तो जरूर कहेंगे ना। यह कंगाल दुनिया, दुखी दुनिया है। बल कितने भी बड़े बड़े मकान हैं, सुख के सब साधन है, तो भी कहेंगे पतित पुरानी दुनिया है। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं।
यह भी नहीं समझते कि विकार में जाना पाप है। कहते हैं इसके बगैर सृष्टि वृद्धि को कैसे पाएगी। बुलाते भी हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा कहती है शरीर द्वारा। कौन कहता है ये? हमारी आत्मा शरीर द्वारा कहती है कि हे भगवान, पतित पावन आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाओ। आत्मा ही पतित बनी है, तब तो पुकारती है। स्वर्ग में एक भी पतित होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी है वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर इन लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म लिया नहीं है, एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया है ना। राजा के साथ प्रजा भी चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाप कहते हैं बच्चे, अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल है। कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है तो उनके 84 जन्म नहीं होंगे, वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पालेंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। सारा मदार आंखों पर है, आंखें ही धोखा देती हैं। आत्मा इन खिड़कियों से देखती है। क्या है ये आंखें? हमारी इस आत्मा की खिड़कियां हैं। इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। कि इसमें तो डबल आत्मा है। बाप भी इन खिड़कियों से देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाप आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है, तब बोल सकते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है रावण राज्य। तुमने इस पतित दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए, कोई पिछाड़ी में हट गए। हर एक कहते भी है पार लगाओ। अब पार तो जाएंगे सतयुग में, परंतु वहां पद ऊंचा पाना है तो पवित्र बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात है बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है पहली सब्जेक्ट। तो विकर्म विनाश करने के लिए पहला पॉइंट यानी महावाक्य यानी महामंत्र, पहली सब्जेक्ट क्या है? बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर है। कौन है? हम सब एक्टर। इस सृष्टि रूपी जो ड्रामा चल रहा है हमारा, उसमें हम अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। पहले पहले हम सुख धाम में आए, फिर अब दुख धाम में आए हैं। अब बाप फिर सुख धाम में ले जाने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, कोई को भी दुख न दो। एक दो को बहुत दुख देते रहते हो। कोई को काम का भूत आया, कोई में क्रोध आया, हाथ चलाया। बाप कहेंगे यह तो दुख देने वाली पाप आत्मा है, पुण्यात्मा कैसे बनेंगे? अब तक पाप करते रहते हैं, यह तो नाम बदनाम करते हैं। सब क्या कहेंगे? कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बनते हैं। वह फिर ऐसा काम करते हैं क्या? इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात में अपने को देखो। अगर सपूत बच्चे हैं तो चार्ट भेजें। भल कोई चार्ट लिखते हैं परंतु साथ में यह लिखते नहीं कि हमने किसको दुख दिया, वह यह भूल की। याद करते रहे और कर्म उल्टे करते रहे, यह भी ठीक नहीं। बाबा कह रहे ये कुछ नहीं है कि बाबा 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 मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथ पकड़ लिया और हम अच्छा कर्म नहीं कर रहे, किसी को दुख दे रहे हैं। कहते वो भी अच्छी बात नहीं है। मुझे याद भी करना है लेकिन मेरी श्रीमत पर भी चलना है, जो मैं कहता हूँ उसका पालन करना है। उल्टे कर्म करते हैं, करते तब है जब देही अभिमानी बन पड़ते हैं। उल्टे कर्म कब करते हैं? जब देही अभिमानी बन पड़ते हैं। तो हमें क्या बनना है? अभी देही अभिमानी बन पड़ते हैं तो हमें बनना क्या है? देही अभिमानी, अपने को आत्मा समझना है। क्या सुनाया बाबा ने अभी तक रामकलब जी? यह चक्र कैसे फिरता है? यह तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हैं। बाप तुमको 84 का राज समझाते हैं, टीच करते हैं, फिर जाकर उस पर मनन करना है। हमने 84 जन्म कैसे लिए? उस सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, दिखाते हैं। बाबा हमारा चार्ट देखो,
हमने जरा भी किसको दुख नहीं दिया है। बाबा कहेंगे यह बच्चा तो बड़ा मीठा है, अच्छी खुशबू निकाल रहे हैं। टीचर बनना तो सेकंड का काम है। टीचर से भी स्टूडेंट याद की यात्रा में तीखे निकल जाते हैं, तो टीचर से भी ऊंच पद पाएंगे। बाबा तो पूछते हैं किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो। शिव बाबा कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। समझाना बहुत ही सहज है। बाबा को चार्ट भेज देते हैं, बाबा हमारी अवस्था ऐसी है। बाबा पूछते हैं बच्चे कोई विक्रम तो नहीं करते हो, क्रिमिनल आई उल्टा पुल्टा काम तो नहीं कराती है? अपने मैनर्स करेक्टर्स देखने हैं। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। आंखें अनेक प्रकार से धोखा देती है। जरा भी बगैर पूछे चीज उठाकर खाया तो वह भी पाप बन जाता है, क्योंकि बगैर छुट्टी के उठाया ना। यहाँ कायदे बहुत हैं। शिव बाबा का यज्ञ है ना। बाबा कह रहे हैं अपने यज्ञ की, इसमें बात कर रहे हैं कि ज्ञान में आने के बाद अगर आपने किसी से बगैर पूछे कर लिया तो भी वो पाप है। मतलब छोटी छोटी बात है, बहुत कायदे हैं बाबा बता रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा का यज्ञ है ना। चार्ज वाले के बगैर पूछे चीज खा नहीं सकते। कहने का मतलब समझो ये क्या है, बाबा का घर है। बाबा ने भी अपने, मान लो सेंटर पे ही है तो सेंटर पे भी बाबा ने क्या किया हुआ है, एक बनाया हुआ इंचार्ज बनाया हुआ है जिसके पास पूरा चार्ज है। तो उससे पूछ के अगर बिना पूछे आप कुछ भी खा रहे हैं तो वो भी गलत है। एक खाएंगे तो और भी ऐसे करने लग पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ कोई चीज ताले के अंदर रखने की दरकार नहीं है। लॉ कहता है इस घर के अंदर किचन के सामने कोई भी अपवित्र आने नहीं चाहिए। बाहर में तो अपवित्र पवित्र का सवाल ही नहीं, परंतु पतित तो अपने को कहते हैं ना। सब पतित है। कोई वल्लभाचार्य को अथवा शंकराचार्य को हाथ लगा न सके, क्योंकि वह समझते हैं हम पावन, यह पतित है। भले यहाँ सबके शरीर पतित है तो भी पुरुषार्थ अनुसार विकारों का संन्यास करते हैं। तो निर्विकारी के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। कहते हैं यह बड़ा स्वच्छ धर्मात्मा मनुष्य है। सतयुग में तो मलेच्छ होते नहीं, है ही पवित्र दुनिया। एक ही कैटेगरी है। तुम इस सारे राज को जानते हो, क्योंकि हम ही बच्चे हैं जो बाबा बता रहे हैं कि क्या था पहले, हम कैसे पावन थे, फिर कैसे कैसे जन्म मरण के चक्र में आते आते पतित हो गए हैं। तो बाबा कह रहे इस सारे राज को सिर्फ तुम जानते हो। क्या सुना है बाबा ने अभी तक अन्नू जी? ओम शांति मैम। मैम बाबा जी कहते हैं आपको पतित से पावन बनना है, उसके लिए मुझे याद करना होगा और क्रिमिनल आई नहीं रखनी होगी। हमें बिल्कुल प्योर और अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना होगा। जी। शुरू से लेकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ भी जानने का रहता ही नहीं। रास्ता बाप को जाना, किस किस चीज को जानते हैं? रास्ता बाप को जाना, सूक्ष्म तन को जाना, भविष्य मर्तबे को जाना, जिसके लिए ही पुरुषार्थ करते हो। फिर अगर चलन ऐसी हो जाती है तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। किसको दुख देते विकार में जाते हैं या बुरी दृष्टि रखते हैं तो यह भी पाप है। सृष्टि दृष्टि बदल जाए बड़ी मेहनत है। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए। आंखें देखती है, यह क्रोध करते हैं तो खुद भी लड़ पड़ते हैं। शिव बाबा में जरा भी लव नहीं, याद ही नहीं करते। बलिहारी शिव बाबा की है। बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी उस सतगुरु की जिसने गोविंद श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। गुरु द्वारा तुम गोविंद बनते हो। साक्षात्कार से सिर्फ मुख मीठा नहीं होता। मीरा का मुख मीठा हुआ क्या? सचमुच स्वर्ग में तो गई नहीं। वह है भक्ति मार्ग, उनको स्वर्ग का सुख नहीं कहेंगे। गोविंद को सिर्फ देखना नहीं है, ऐसा बनना है। बाबा कह रहे तुम श्री कृष्ण जैसे को देख के खुश नहीं होना है। खुशी किसमें है कि मुझे इस जैसा बनना है। तुम यहाँ आई हो ऐसा बनने, यह नशा रहना चाहिए। हम उनके पास जाते हैं तो हमको ऐसा बनाते हैं। तो बाबा सबको यह राय देते हैं, चार्ट में यह भी लिखो, आंखों ने धोखा तो नहीं दिया, पाप तो नहीं किया,
आंखें कोई ना कोई बात में धोखा जरूर देती है। आंखें बिल्कुल शीतल हो जानी चाहिए, अपने को अशरीरी समझो। यह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में होगी, सो भी जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे। बल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। बाबा कहते हैं धर्मांक के यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन तुम्हें भी अपना चार्ट बाबा को भेजना है। परंतु जबकि बाप साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई, बाबा कह रहे हैं क्या फायदा है चार्ट भेजने का, कि तुम चार्ट भेजोगे तो उन्हें पता पड़ेगा, तो वो तुम्हें समझाएंगे कि भाई कैसे करना है। मान लो हमसे कोई गलती हुई, शक्ति देंगे उसमें, समझाएंगे नहीं ऐसे नहीं करना। कह रहे ना कि जब बाबा को अपना चार्ट भेज देंगे, भल धर्मराज के रजिस्टर में सब जमा हो जाता है ऑटोमेटिकली। परंतु जबकि बाबा साकार में आए हैं तो कहते हैं साकार को मालूम पड़ना चाहिए, तो खबरदार करेंगे। क्रिमिनल आई अथवा देह अभिमान वाला होगा तो वायुमंडल को अशुद्ध कर देंगे। यहाँ बैठे भी बुद्धि योग बाहर चला जाता है। माया बहुत धोखा देती है, मन बहुत तूफानी है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है यह बनने के लिए। बाबा के पास आते हैं, बाबा ज्ञान का श्रृंगार कराते हैं आत्मा को। समझते हो, हम आत्मा ज्ञान से पवित्र होंगी, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसे क्यों किया, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़ी कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें। लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, जो कांटे बने हैं वही आकर फूल बनेंगे। मनुष्य कहते हैं क्या भगवान सिर्फ भारतवासियों को इस स्वर्ग में ले जाएंगे, बहुतों के क्वेश्चन होते हैं। हम मानेंगे नहीं, भगवान को भी दो आंखें हैं क्या, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है। सब स्वर्ग में आए तो फिर अनेक धर्मों का पाठ कैसे चले। स्वर्ग में इतने करोड़ होते नहीं। पहली पहली मुख्य बात, भगवान कौन है उनको तो समझो। यह नहीं समझा तो अनेक प्रश्न करते रहेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो कहेंगे यह तो बात ठीक है, हमको पतित से पावन जरूर बनना है, याद करना है उस एक को। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। कोई भी धर्म ऐसा है जो भगवान नहीं याद करते, सब करते हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र सतयुग में होते हैं। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य होता है। मनुष्य कहेंगे भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, भगवान ने थोड़ी कुछ किया। सतयुग में होता ही है एक देवी देवता धर्म। कोई कोई कहते हैं ऐसे भगवान को हम याद ही क्यों करें, लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं। सब धर्मों में भगवान को याद करते हैं। बाबा को लिख कर देने से बोझा हल्का हो जाएगा। लिखते हैं, हम किसको दुख नहीं देते। बाबा कहेंगे अच्छा चार्ट लिख कर लेकर आना, तो देखेंगे। बाबा बुलाएंगे भी ऐसे अच्छे बच्चे को, हम देखें तो सही। सपूत बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। बाबा जानते हैं अभी कोई संपूर्ण बना नहीं है। बाबा हर एक को देखते हैं कैसे पुरुषार्थ करते हैं। बच्चे चार्ट नहीं लिखते हैं तो जरूर कुछ खामियां हैं जो बाबा से छिपाते हैं। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उनको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने रामकलब जी? बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। मैम आज बाबा ने ना पवित्रता पे और याद पे बड़ा जोर दिया है, और हम्म कह रहे हैं कि जो बच्चे याद में रहेंगे और बिल्कुल अपनी ईमानदारी से अपना काम करेंगे और अपना चार्ट रखेंगे और किसी को भी दुख नहीं देंगे और मेरे ही श्रीमत पर चलेंगे, हम्म वही पूरे 84 जन्म वाले होंगे, हम्म है ना। और अगर वो उल्टे सीधे काम करेंगे
किसी को गलत आंखों से देखेंगे, कुछ किसी को दुख देंगे, तो इसका मतलब है वो 84 जन्मों वाले नहीं। नहीं हो। बाबा कह रहे हैं कि जो कुछ तुमने बीत गया ना, तुम्हारे साथ जो कुछ हो गया, उस पर फुल स्टॉप लगाओ। शाम को पोथा में लिखो मुझे, और सब कुछ मुझे भी सौंप दो। अब समय नहीं है कि कुछ और करा जाए। अब तो ये है कि बस बाबा की बिल्कुल। याद में रह के चलते रहे, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। अपने आप को पवित्र बनाओ और 84 जन्मों का चक्र पूरा होना है। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। देखो बाबा ने कितना हल्का कर दिया हमें। कह रहे हैं कि ठीक है, अभी तक तुमसे जाने अनजाने जितने भी विकर्म हुए हैं, क्या कर दो, सब लिखकर मुझे दे दो। लेकिन आगे के लिए बाबा खबरदार क्या कर रहे हैं, अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं। काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करने हैं। वरदान है आज का, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या करना है, जो हो गया उस पर फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि वो जो हो गया वो हमारे हाथ में है ही नहीं। उसे सोच के क्या दिमाग में चला गया, वो तो फिसल गया, ठीक है ना। तो बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी तक जो हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ। बीती सो बीती, आज से अब से एक नई शुरुआत करती हूँ, ये दिमाग में अपना रखना है। बीती से बीती, बीती का चिंतन छोड़ दो और आज से बिल्कुल बाबा को सारे बोझ करके बिल्कुल हल्के बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। फुल स्टॉप लगाते फिर क्या, जितनी बाबा की एनर्जी है सब बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा कह रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी भाव। तो तीव्र पुरुषार्थी का मतलब क्या है, अगर हमने पीछे किया, अपनी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम हमने खत्म कर ली, सारा बोझ बाबा को दे दिया, जो अभी तक हम गिल्ट में थे या अज्ञान वश जो है क्या कर रहे थे, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका बदला मुझे लेना है, उसके लिए प्लान बनाना, उसने मुझे ऐसे कही क्यों दिया, चलो प्लान भी नहीं, बदला भी नहीं लेना, दिमाग में वही बात घूमनी है ना। या मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैंने ये कर लिया था, मेरे साथ ये हो गया था, कोई फायदा नहीं है उन्हें सोचने का। तो बाबा कह रहे हैं बीती को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। समय, शक्ति और संकल्प अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। बाबा कहते हैं तुम्हारा एक एक सेकंड संगम युग का जो है वर्षों के बराबर है, घंटों के बराबर में नहीं, वर्षों के बराबर। एक सेकंड जो है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष इसके बराबर है। तो 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। तो अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, बीती को चिंतन में न लाना, ये तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाते हैं। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। आज का स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। आज का मीठा मोती, जब हम सारी उम्मीदों से हार कर सोचते हैं कि सब बर्बाद हो गया, क्या सोचते हैं कि सब बर्बाद हो गया, तब ईश्वर आकर कहते बच्चे अपने में बदलाव लाओ, दुख अशांति बदल सुख मिलेगा। आज किस समान में रहना है, मैं बीती को फुल स्टॉप लगाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। आज से, अभी से बाबा ने क्या बोला है, जो बीती है उसे फुल स्टॉप लगाओ, जो अभी तक जाने अनजाने विक्रम विनाश किए हो सारी टोकरी मुझे दे दो,
और तुम बिल्कुल बाबा की श्रीमत पर चलते हुए हल्के होकर नाचते झूमते अपनी जिंदगी को, बस बाबा को याद करते रहो और अपनी जिंदगी को बिताओ। ओम शांति।